नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम या सरकारी योजनाओं के बारे में जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित है। यह टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें MPPSC प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, क्योंकि MPPSC प्री की यूनिट 5 में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं दे रखी है, सो उसके अंतर्गत हमें इसको पढ़ना रहता ही है। और साथ में ही यह MPPSC मेंस पेपर 2B की यूनिट 3 में हमको दे रखा है, सो इस दृष्टिकोण से भी ये हमको पढ़ना है। देन इसके अलावा जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, योजनाएं पूछी जाती है और साथ में ही ये स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों ही दृष्टि से जुड़ा हुआ है, तो योजनाएं अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सो आज के वीडियो में अनुसूचित जातियों की बात करेंगे। इसके पहले हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हम एक सब्जेक्ट को रिलेट करके योजनाएं लेकर आ रहे हैं। सो गाइज, अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं और अनुसूचित जाति की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करते हैं। लेकिन प्रोग्राम में या हम कहें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें इसका मतलब समझना होगा। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की, तो सेंसस 2011 के अनुसार जो अनुसूचित जाति है, इनकी संख्या जो है 16.6% है, अर्थात जनसंख्या में इनका परसेंटेज इतना है। अगर हम बात करें, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था अनुसूचित जाति पद, मतलब ये जो एक अलग लेवल है, इसका यूज़ किया था साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1927 में, और गांधी जी ने इन्हीं जाति को जो है हरिजन कह के संबोधित किया। और बाद में 1935 के अधिनियम में इन्हें अनुसूचित जातियों का नाम ही दिया गया, अर्थात अनुसूचित जाति तब से कहा जाने लगा। अगर हम बात करें अनुसूचित जातियों की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 24, ठीक है, आर्टिकल की बात कर रहे हैं, इसमें इसे परिभाषित किया गया है, अर्थात आपको अनुसूचित जाति की परिभाषा मिलेगी। क्या है परिभाषा? तो अनुसूचित जातियों से अभिप्राय ऐसी जाति, मूलवंश या जनजातियों अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनके युद्ध से हैं जिन्हें हम इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित करते हैं। अर्थात आर्टिकल जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 341 है, इसमें अनुसूचित जातियां कौन कौन सी है उसकी लिस्ट दे रखी है, और फिर बाद में इसमें यहाँ पर इसको डिफाइन कर रखा है। तो अनुसूचित जातियों से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमने आपको यहाँ पर बता दी। अब इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं क्यों ज़रूरी है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो हम इन रीज़न को अगर 4 चरणों में समझे शॉर्ट में, तो इन सामाजिक समस्याएं हैं, समाज में इन्हें निम्नतर स्थिति प्राप्त होती है, शिक्षा संबंधी नियोग्यताएं होती है, सामाजिक मेल मिलाप पर रेस्ट्रिक्शंस होता है थोड़ा बहुत, और अन्य सामाजिक नियोग्यताएं होती है। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो व्यावसायिक समस्याएं होती है, और व्यवसायी आर्थिक है, ठीक है, आर्थिक न्यूनतम वेतन मिलता है, श्रम विभाजन में निम्नतम स्थिति है। अगर हम राजनीतिक समस्याओं की बात करें तो बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, अभी तो इतना कुछ नहीं है, नहीं तो वोट नहीं डालने दिया जाता था या अन्य प्रकार से छुआछूत किया जाता था। और धार्मिक दृष्टिकोण से इनकी समस्याओं की बात करें तो मंदिर में प्रवेश वर्जित था, धार्मिक कर्म कांडों के संपादन पर प्रतिबंध था, धार्मिक सुख सुविधाओं से इन्हें वंचित किया जाता था, और भी तमाम तरीके से इन्हें जो है प्रताड़ित किया जाता था। एक लंबे समय तक इन्होंने प्रताड़ना सही है। तो इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है संविधान लागू होने के बाद, जो काफ़ी ज़रूरी है। आइए उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूचित जाति उप योजना की। तो अनुसूचित जाति उप योजना जो है केंद्र प्रायोजित योजना है, और यह जिसकी शुरुआत है 1980 में हुई थी। और इस सहायता का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों के परिवार को आर्थिक विकास के लिए परिवार केंद्रित योजनाओं को बढ़ावा देना है, ठीक है, अर्थात इनकी आर्थिक सहायता करनी है। विद्यार्थी कल्याण योजना की बात करें तो इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति में किसी विशेष रोग के उपचार हेतु तथा विशेष अभिरुचि को प्रोत्साहन देने हेतु
2500 रुपये तक की राशि दी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी परियोजना की बात करें तो इसके तहत जो अनुसूचित जाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में अच्छे अंक लाए हैं, सर्वोच्च अंक प्राप्त करे, तो इन्हें विशिष्ट पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है। अनुसूचित जाति राहत योजना की बात करें तो यह योजना जो है, इस योजना का अनुसूचित जाति राहत योजना, इस योजना का जो क्रियान्वयन है जून 2015 से किया जा रहा है और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के वे व्यक्ति अपनी विपन्नता अथवा असहाय अवस्था के कारण संकट में होते हैं तथा तात्कालिक रूप से विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ पाने की अवस्था में नहीं होते हैं, तो इसके तहत इन्हें क्या किया जाता है, त्वरित सहायता प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, तो आवास सहायता योजना तो 11 सितंबर 2013 को प्रारंभ हुई थी और इसके तहत गृह निवास से बाहर जो महाविद्यालय स्तर पर नियमित प्रवेश लेकर अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवास सहायता प्रदान की जाती है। महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना की बात करें तो यह योजना जो है 2012-13 में लॉन्च हुई थी और इसके अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को IIT क्लेट NDA की प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाने पर इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए 50,000 रुपये की राशि का प्रावधान है। आगे बात करते हैं सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह की, तो 27 जून 2015 को ये प्रारंभ की गई थी और इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति की महिलाओं को नए व्यवसाय की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराना है। तो ये महिलाओं के लिए है, इसलिए इसका नाम सावित्रीबाई फुले रखा गया योजना का नाम। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बात करें तो इस योजना का प्रारंभ 11 अगस्त 2014 को किया गया है। इसका उद्देश्य है मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी, लाभार्थियों को प्रशिक्षण अथवा उद्यमिता को बढ़ावा देना। अन्य योजनाओं को हम एक ही दृष्टिकोण में देख लेते हैं, इतना विशेष नहीं है। तो प्रावीण्य नहीं है, एक्चुअल में प्रावीण्य है, प्रावीण्य उन्नयन योजना। तो यह योजना में क्या है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा विद्यार्थियों के प्रावीण्य सूची में उन्नयन की दृष्टि से कक्षा 9 से 12वीं तक प्रत्येक कक्षा के 98 विद्यार्थी अर्थात कुल 392 विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है और वर्तमान में यह योजना जिला स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावासों में संचालित हो रही है। अब हम बात करते हैं कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की, तो यह योजना जो है 2006 और 7 में प्रारंभ की गई थी और इसका जो उद्देश्य अनुसूचित जाति की छात्राओं को विद्यालय में अधिक से अधिक प्रवेश लेने, निरंतर शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्रा को 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बात करते हैं मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना की, तो यह योजना जो है 2012-13 में लॉन्च हुई थी और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगारों को विशेष गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हुई थी और इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जो नीचे के लेवल के हैं हितग्राहियों को कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। अस्वच्छ व्यवसाय में लगे बच्चे हेतु मैट्रिक एवं छात्रवृत्ति, तो यह योजना जो है 1977-78 में प्रारंभ हुई थी और प्रारंभ में इस योजना के तहत सिर्फ छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी आते थे, लेकिन 1991 के बाद जो रोज आने जाने वाले विद्यार्थियों को भी इसके अधीन लाया गया है। इस योजना के तहत क्या है, निम्न चिन्हित समूह के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जैसे सूखे मलों की सफाई कर्मी जिनका पारंपरिक संबंध सफाई कर्मी से, चर्म शोधन का काम करने वाले, मृत पशुओं की खाल उतारने वाले आदि लोग। अब है यहाँ पर निशुल्क कोचिंग संस्थान योजना, तो इस योजना में क्या होता है, निशुल्क जो है कोचिंग लोक सेवा आयोग की ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो परीक्षा करते हैं SSC, रेलवे बोर्ड, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंक की, तो उन्हें जो है निशुल्क कोचिंग दी जाती है। ठीक है, और यह कार्यक्रम राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा संचालित प्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों, केंद्रों, विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा
चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तो इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं के छात्रावास की सुविधा मुहैया कराना है जो माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। इस योजना के तहत नए छात्रावास के निर्माण तथा वर्तमान छात्रावास के विस्तार के लिए राज्य विश्वविद्यालयों संस्थाओं को पात्रता के आधार पर केंद्रीय सहायता दी जाती है। तो ये प्रमुख योजना है। इसी प्रकार से नेशनल फेलोशिप योजना भी चलती है। तो नेशनल फेलोशिप की हम बात करें तो अनुसूचित जाति के छात्रों को पीएचडी तथा अन्य समकक्ष अनुसंधान डिग्री के लिए अग्रणी शोध अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। और यह योजना वित्तीय वर्ष 2005-06 से शुरू की गई है और इसे 2010 में संशोधित किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या होता है, तो 2000 छात्रों का चयन किया जाता है। जेआरएफ वाले छात्रों को पहले 2 वर्ष में 2500 रुपये प्रति माह और बाकी में 28,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत गरीबी रेखा की सीमा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की आय दुगनी करने के और रोजगार सृजन की गतिविधियों को तेज करने के उद्देश्य से वित्त विकास निगम की स्थापना 1989 में गैर लाभकारी कंपनी के रूप में की गई थी। और यह संस्था अनुसूचित जातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्त पोषण तथा धन जुटाने का जो है मुख्य रूप से काम करता है। तो यहाँ पर ये प्रमुख योजनाएं हमने देखी थी। अब इनसे संबंधित कुछ सरकारी प्रयास देखते हैं जो अधिनियम के माध्यम से उत्थान के लिए लागू किए गए हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 सभी जानते हैं और इसको 1976 में जो है संशोधित भी किया गया था। जैसे कि पहले मंदिरों, दुकानों में कुछ बहुत ज़्यादा ही भेदभाव किया जाता था, प्रवेश नहीं दिया जाता था, उससे संबंधित कई प्रावधान है। तो काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है इस कानून के बाद। तो ये वाला कानून फिर है अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम, अत्याचार का निवारण अधिनियम 1989 लागू किया गया। सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 लागू हुआ। सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय सन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम 1993 लागू हुआ। फिर है मेला ढुलाई के संपूर्ण उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय योजना 2007 लागू हुई योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग जो नीति आयोग कहलाता है। इसी प्रकार मेला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिशत और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 जो है लागू की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तमाम योजना है जो अनुसूचित जाति से संबंधित है और कुछ एक्ट की भी हमने यहाँ पर बात कर ली। सो गाइस, ये जो डेटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें इसका कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और इसका सन पूछ लिया जाता है, तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं। सो आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।